नमस्कार, जय हिंद। आज के एपिसोड में मैं बात करूंगा सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट की। ये एयरक्राफ्ट जो भारतीय नौसेना भारतीय एयरफोर्स की, इंडियन एयरफोर्स की वो बैन है और ये सबसे अधिक स्क्वाड्रन जो हमारे हैं उसमें सबसे ज़्यादा इन्हीं की संख्या है सुखोई विमानों की। और गवर्नमेंट ने इसको अपग्रेड करने की चरणबद्ध प्रक्रिया शुरू की है। 2 चरणों में ये प्रक्रिया पूरी होनी है। इंडियन एयरफोर्स सुखोई MKI जो MKI 30 जो सुखोई एयरक्राफ्ट है, इस पर ज़्यादा भरोसा करती है। अन्य जो चीज़ें हैं, चाहे वो हमारे पास जगुआर की बात हो, तेजस की बात हो या जो मिराज 2000 की बात हो, सबसे अधिक कारगर, या MiG-29 की बात हो, सबसे अधिक कारगर जो एयरक्राफ्ट है भारतीय वायुसेना का, इंडियन एयरफोर्स का, वो सुखोई 30 MKI है और इसे फ्रंट लाइनर एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। इसका रडार सिस्टम जो है वो चेंज किया जाएगा। ये ऐसे रडार जो बहुत ही डिस्टेंस से ये चीज़ों को वॉच करता है और एक इलेक्ट्रॉनिक वार सूट भी इसमें इनबिल्ड किया जाएगा, EWS जिसे कहा जा रहा है। एयर टू सरफेस मिसाइल के रूप में रुद्रम सेकंड इसमें इनबिल्ड किया जाएगा और लॉन्ग रेंज की अस्त्रा थर्ड मिसाइल को भी इसके लिए अपग्रेड किया जा रहा है। और सुखोई को एयर वार के लिए अगले 30 वर्षों तक के लिए इसे भारत के एयरफोर्स में बने रहने के लिए, उस काबिल बनाने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा बजट प्रोवाइड किया है। भारत की अपनी जो सैन्य क्षमता है पिछले कुछ वर्षों से लगातार मजबूत हो रही है। चाहे आर्मी की बात हो, एयरफोर्स की बात हो, नेवी की बात हो, नई नई चीजें उसमें इनबिल्ड हो रही है। इसी कड़ी में इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई 30 MKI जो फ्रंटलाइनर एयरक्राफ्ट है उसको अपग्रेड करने के निर्णय लिया हुआ है और ये अगले 30 वर्षों तक सेवाएं देते रहे, इसको देखते हुए अपग्रेड किया जाएगा। क्या है पूरा डेवलपमेंट प्लान, इसका डिटेल में बताता हूं। सुखोई विमानों के जो रडार्स हैं और उनके जो हथियार हैं, जो वेपन्स उसमें लगाए जाते हैं, उस सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। पहले इसकी घोषणा हो गई थी और इसका जो टेस्टिंग है ये भी कुछ न कुछ किया जा चुका है। एक चरण में कहा जा रहा है कि इसकी टेस्टिंग का काम पूरा हो गया है, बाकी का जो काम है वो भी किया जा रहा है। मई 2024 में DRDO ने Su-30 MKI प्लेटफॉर्म से एक एयर टू सरफेस मिसाइल लॉन्च किया था, वो थी रुद्रम सेकंड। रुद्रम सेकंड जो मिसाइल थी वो बहुत सक्सेसफुली टेस्ट हुआ था और इस टेस्ट से ये साबित हो गया था कि सुपर सुखोई प्रोग्राम जो है वो और ज्यादा मजबूत तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। सुपर सुखोई प्रोग्राम जो है इस समय एयरफोर्स का एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट बताया जा रहा है और इसके अपग्रेडेशन के बाद और जब उसमें उस एयरक्राफ्ट में रुद्रम सेकंड मिसाइल लग जाएगी और जो अन्य प्रकार की चीजें हैं वो लग जाएंगे तो बहुत अधिक उसकी मारक क्षमता बढ़ जाएगी। दुश्मन के जो ठिकाने हैं, उनके टैंक्स हैं, उनके वेपन्स हैं, उनके डंपिंग स्टेशंस हैं, उनके फ्यूल स्टेशंस हैं, सारे सुखोई के निशाने पर होंगे। कहा जा रहा है कि 2 चरणों में ये अपग्रेडेशन की प्रक्रिया पूरी होगी और ये प्रक्रिया जो है पूरा करने में लगभग 15 साल लगने की संभावना है। पहले चरण में बताया गया है कि जो नए एवियोनिक्स वेपन सिस्टम इसको के लिए तैयार करना है और जो न्यू एवियोनिक्स वेपन सिस्टम तैयार होगा उसमें अस्त्रा थर्ड और रुद्रम सेकंड की विशेष भूमिका होगी। घातक मिसाइल सिस्टम को इस प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाएगा और सुखोई की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी।
दूसरे चरण में कहा गया है कि सुखोई 30M के एयरक्राफ्ट में जो इंजन परफॉर्मेंस है उसको भी थोड़ा इंक्रीज किया जाएगा ताकि उसकी कम्बैट कैपेबिलिटी को भी इंक्रीज किया जा सके। जैसे कि सुखोई 30M का एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की तमाम जरूरतों को पूरा करने के काबिल हो सके। इसकी जो फायर पावर है उसको देखते हुए सुखोई जो एयरक्राफ्ट है वो कम से कम 2055 तक भारत की एयर डिफेंस स्ट्रेटजी का अंग बना रहेगा। ऐसी संभावनाओं के साथ इसको तैयार किया जा रहा है। सुखोई एयरक्राफ्ट में एडवांस फीचर, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स लगाए जाने से निश्चित रूप से इसकी जो वायरेबल कैपेबिलिटी है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। यह सिस्टम एयरक्राफ्ट को दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इंटरप्ट करने में काफी सक्षम होगा, जिससे कि एयरक्राफ्ट की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस भी इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। और क्या क्या बदलाव इसमें किए जाएंगे सुखोई में, वो भी मैं आपको बता देता हूं डिटेल में। एक तो बात निकल के आई है रडार जैमिंग की। सुखोई में हाई क्वालिटी के रडार लगेंगे। ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक का उपयोग करके दुश्मन के रडार सिग्नल्स को डिस्क्रिप्ट करने के लिए और दुश्मन के एयरक्राफ्ट का पता लगाने के लिए काफी महत्वपूर्ण काम हो जाएगा। और साथ में अपना एयरक्राफ्ट दुश्मन की नजरों में ना आए, इसका भी इसमें उपाय किया जा रहा है। सुखोई जो एयरक्राफ्ट है, इसके अपग्रेडेशन में एडवांस ट्रैकिंग कैपेबिलिटी वाले रडार्स इनबिल्ड किए जाएंगे जो टारगेट को आइडेंटिफाइड कर सकेंगे और टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में भी उसको ज्यादा कैपेबल बना पाएंगे। ये चीज किया जा रहा है। वर्तमान में जो रडार सिस्टम की कैपेबिलिटी है 1.5 है, जो बढ़ करके 1.7 हो जाएगी। दूसरा जो इसमें मेजर चेंजेस है वो है कम्युनिकेशन जैमिंग को लेकर के। जैमर सिस्टम भी इसमें बनेगा। ये टेक्निक जो है ये दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्क्रिप्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। इससे दुश्मन का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है पूरी तरह से फेल हो जाएगा। जैसे ही इसके संपर्क में आएगा उसका कम्युनिकेशन काम करना बंद कर देगा। तीसरी बात जो निकल के आई है वो है इसके इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस जो है, ये टेक्निक जो है, ये एक दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है उसके लिए, उसको एनालिसिस करने के लिए यूज की जाती है कि जिससे कि एयरक्राफ्ट के दुश्मन के बारे में, सिस्टम के बारे में, उसकी पर्याप्त दूरी कितनी है, उस तमाम चीजों की महत्वपूर्ण जानकारी समय से मिल सके। न्यू जनरेशन एवियोनिक्स की बात आई है। न्यू जनरेशन एवियोनिक्स में सुपर सुखोई में जो न्यू जनरेशन एवियोनिक्स का उपयोग किया जाएगा उससे एयरक्राफ्ट की जो फ्लाइंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। कम्बैट कैपेबिलिटी तो बढ़ेगी ही, फ्लाइंग वो दूर तक या ज्यादा समय तक फ्लाइंग कर सकेगा, ज्यादा समय तक उड़ान भर सकेगा। इसके लिए भी उसे कैपेबल बनाया जा रहा है। सुपर सुखोई एयरक्राफ्ट में अस्त्र 3 मिसाइल भी लगेगी, रुद्रम सेकेंड मिसाइल भी लगेगी। और मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। अस्त्र 3 जो मिसाइल है एक एडवांस बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जिसे वीवीआर कहते हैं। ये मिसाइल एयर टू एयर मिसाइल है और डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया है। ये मिसाइल एनिमी एयरक्राफ्ट को लंबी दूर से ही निशाना लगाने में काफी सक्षम है और इंडियन एयरफोर्स की एयर टू एयर मिसाइल की क्षमता और अधिक धीरे धीरे सुधारी जा रही, इंक्रीज की जा रही है। लगातार डीआरडीओ उस पर काम कर रहा है। अस्त्र 3 मिसाइल की जो फायर पावर है वो 350 किलोमीटर से ज्यादा है, 350 किलोमीटर से ज्यादा इसकी रेंज बताई गई है। ये दुश्मन के विमान को, जैसा कि मैंने कहा, दूर से ही टारगेट कर देगा और उनको जो है न्यूट्रलाइज कर देगा। ये बहुत एक्यूरेसी के साथ निशाना बनाने वाली मिसाइल है। और अस्त्र 3 मिसाइल एक प्रकार के एडवांस गाइडेड सिस्टम इसमें लगा हुआ है जो दुश्मन के विमानों पर बिल्कुल सटीक निशाना लगाता है। उस सिस्टम के द्वारा ये संचालित होता है
और ये भी कहा जाता है कि अस्त्र-3 जो मिसाइल है ये मल्टीपल टारगेट के लिए बनी हुई है, मल्टीपल टारगेट करने में भी सक्षम है। अब मैं बात करता हूं कि जो रुद्रम सेकंड मिसाइल जो इसमें लगाई जाएगी उसमें क्या है। देखिए, दुश्मन के रडार सिस्टम को निशाना बनाने में ये जो रुद्रम सेकंड है ये पूरी तरह सक्षम है। और एयर टू सरफेस मिसाइल है रुद्रम सेकंड, ये सुखोई एयरक्राफ्ट में लगाने से इसके कई प्रकार के फायदे होंगे। ये मिसाइल दुश्मन के रडार सिस्टम को और उसके कम्युनिकेशन फैसिलिटीज को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। ये पूरे तरह से टारगेट करने में सक्षम है। इससे दुश्मन का जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से पैरालाइज हो सकता है। और इसके अलावा रुद्रम सेकंड मिसाइल की जो फायर पावर है वो 300 किलोमीटर से ज्यादा है, अर्थात अस्त्रा थर्ड जो है वो 350 किलोमीटर है और ये 300 किलोमीटर, दोनों का रेंज लगभग बराबर है। और ये दुश्मन के ठिकानों से ये जो रुद्रम मिसाइल है ये भी दूर से निशाना मारने में लगाने में सक्षम है। ये मिसाइल सुखोई एयरक्राफ्ट में लॉन्च की जा सकती है, लॉन्च करने में इस कोई कठिनाई नहीं है और इसे और अधिक शक्तिशाली बना देती है सुखोई को ये मिसाइल। अब कुल मिला के इस अपग्रेडेशन में लगभग 60,000 से ज्यादा करोड़ 60,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करने के अनुमान है। अस्त्रा थर्ड और रुद्रम सेकंड जैसी मिसाइलों के अलावा बहुत सारे अन्य वेपन्स इसमें इनबिल्ड करने के चांसेस हैं और इसकी भी जो और दूर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, जो एयर टू सरफेस मिसाइल और एयर टू एयर मिसाइल है, उन मिसाइलों को इसमें इनबिल्ड करने पर भी विचार हो रहा है, जो दुश्मन को पलक झपकते ही तबाह कर देंगे। निश्चित रूप से सुखोई इंडियन एयरफोर्स का एक अजेय हथियार बन जाएगा और अगर ये अपग्रेड हो गया तो 2055 तक ये कम से कम, अभी इनकी संख्या लगभग 250 के आसपास बताई जाती है, और ये अपग्रेडेशन हो जाएगा तो हमारे जो स्क्वाड्रन कम हो रहे हैं वो कम नहीं होंगे, इनको रिटायर्ड नहीं करना पड़ेगा और आगे चल के हमारे जो मिग 29 या अन्य प्रकार के जगुआर की बात आती है, मिराज को भी अपग्रेड करने की बात आ रही है। अगर ये सब अपग्रेड हो जाएंगे तो आने वाले समय जो एमका वगैरह आएगा उससे हमारी काफी एयर पावर बढ़ जाएगी, कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। अभी जो लगभग 30 या 31, 32 स्क्वाड्रन है वो 42 के आसपास, उसको इंक्रीज करने में भी आसानी हो जाएगी। भारत सरकार का ये जो प्लान है मैं समझता हूँ दुश्मन के लिए बहुत खतरनाक बनने वाला प्लान है और आगे मैं फिर इसी प्रकार की वीडियो को लेकर के आऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और पूरा वीडियो जरूर हमारा देखता रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।